Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.7, question number 4. Rationalize the denominator and simplify. तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करोगे और रेशनलाइजेशन का तरीका ये है कि आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे। लेकिन अगर आपके पास टर्म दो हो तो उसकी साइन अपोजिट साइन को मल्टीप्लाइड और डिवाइड करोगे, मतलब उसकी कंजुगेट को आप मल्टीप्लाइड और डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टू पार्ट में तो सिंपल नंबर है, आप सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे किसको, मल्टीप्लाइंग एंड दोनों को एक साथ में करते हो डिवाइडिंग। मल्टीप्लाई भी करना है डिवाइड, लेकिन इधर अंडर रूट 7 को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा और इधर अंडर रूट 45 को मैं मल्टीप्लाइड और डिवाइड करूँगा। तो अब देखिए क्वेश्चन को किस तरह हम सॉल्व करते हैं। इक्वल का साइन लगाए, 1 अपनी जगह पे, अंडर रूट 7 ये तो अपनी जगह पे है। अंडर रूट 7 को हमने मल्टीप्लाई भी किया है और अंडर रूट 7 को हमने डिवाइड भी किया है। तो यहाँ पे ये होगा नामिनेटर के साथ मल्टीप्लाइड होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो ये होगा अंडर रूट 7 और यहाँ पे ये क्या बनता है, अंडर रूट 7 स्क्वायर। एक स्टेप मैंने स्किप किया है, वो ये है कि आप दोनों फ्रैक्शन को एक ही फ्रैक्शन में लिखोगे, लेकिन मैंने डायरेक्ट किया 1 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 7 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या रहता है, अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई 7, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे इस पार्ट की तरफ देखें, 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 45, ये अपनी जगह पे हमने लिखा, और जबकि हम मल्टीप्लाई करते किसको, अंडर रूट 45 को, और डिवाइड भी करते अंडर रूट 45 को। तो यहाँ पे देखिए ये होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 45 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 45 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 45। ये मज़ीद होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख सकता हूँ कि नहीं, और ये होगा अंडर रूट 45 स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है कि नहीं। अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होते हैं, और ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 9 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 5 रहता है, और डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 45 रह गया। क्या रह गया, 45 रह गया। ये मजीद टर्म इस तरह होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 45। तो ये लास्ट टर्म मैंने यहाँ पे लिखा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 45। ये होगा 9 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 45। ये 9 1 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45 बनता है, तो अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 5 ये इसका आंसर है। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ देखिए, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 माइनस 1। तो मैंने आपको बताया जब दो टर्म हो तो उसकी अपोजिट साइन को आप मल्टीप्लाई डिवाइड भी करोगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। किसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग किसको, अंडर रूट 2 प्लस 1 को, अपोजिट साइड को। तो ये होगा 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 प्लस 1। तो डिनोमिनेटर को हमने अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाइड भी किया और डिवाइड भी किया। तो नामिनेटर के साथ मल्टीप्लाइड होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाइड होते। अब मैं एक स्टेप स्किप करता हूँ, वो ये है कि अब दोनों फ्रैक्शन को एक ही में लिखना है फिर मल्टीप्लाई, लेकिन मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, अंडर रूट 2 प्लस 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 और यहाँ पे अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 प्लस 1, तो क्या बनता है, अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो मज़ीद ये हमारे पास कुछ यू बनता है, देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, और ये बनता है क्या, इधर मैं लिखता हूँ
अंडर रूट 2 प्लस 1 अपनी जगह पे होगा और डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो क्या रह गया 2 और माइनस 1 स्क्वायर किसकी इक्वल है 1 की इक्वल है तो ये अंडर रूट 2 प्लस 1 अपनी जगह पे आया और 2 माइनस 1 किसकी इक्वल है 1 की इक्वल है विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 की इक्वल। अब सेम लाइक जिस तरह ये क्वेश्चन आपने किया इसी तरह ये भी करना है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। डायरेक्ट मैंने लिखा डिवाइडिंग क्या 2 माइनस अंडर रूट 5 अपोजिट साइन के साथ आप मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे तो ये देखिए 5 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 5 ये तो अपनी जगह पे है। अब मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ 2 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस अंडर रूट 5 तो जो आपने मल्टीप्लाई किया उसको आप डिवाइड भी करोगे। अब देखिए इसको एक ही फ्रैक्शन में लिखता हूँ तो क्या बनता है 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस अंडर रूट 5 और नीचे क्या बनता है 2 प्लस अंडर रूट 5 और 2 माइनस अंडर रूट 5 थर्ड फार्मूला बनता है 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे ये देखिए ये 5 टू ज़ा 10 और माइनस 5 अंडर रूट 5 आएगा 5 अंडर रूट 5। अभी हमने सर्ड में मल्टीप्लिकेशन किया है कि ये दोनों मल्टीप्लाई होगा लेकिन ये स्क्वायर रूट के बाहर है और ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो आप इसी तरह आप लिखोगे और 2 स्क्वायर किसकी इक्वल है 4 की इक्वल है माइनस 5 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा माइनस 5 ही आता है इसका। तो ये लास्ट टर्म मैंने यहाँ पे लिखा 10 माइनस 5 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5। तो अब देखिए ये स्टेप होगा 10 माइनस 5 अंडर रूट 5 और डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5 माइनस 1 आता है क्या आता है -1। तो ये मज़ीद माइनस पे जब डिवाइड हो जाए तो ये होगा -10 और प्लस 5 अंडर रूट 5। आप अगर अरेंज करना चाहे तो इसको पहले इसको बाद में तब भी सही है और अगर इस तरह लिखे तब भी सही है 5 अंडर रूट 5 माइनस 10 ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ आप देखें नेक्स्ट पार्ट में आपके पास टर्म क्या है ज़्यादा है 2 टर्म है। देखिए 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 माइनस 2 और 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 प्लस 2। तो इसका तरीका ये है क्वेश्चन असल में इसके लिए गिवन था आपको बताए कि सबसे पहले आप इसको रेशनलाइज करें तो मैं पहला इसको रेशनलाइज करूँगा फर्स्ट टर्म को। तो देखिए ये क्या है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 माइनस 2 है। तो इसको रेशनलाइजेशन का तरीका आपने अभी सीख लिया कि आप मल्टीप्लाई भी करोगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग किसको अपोजिट साइन अंडर रूट 5 प्लस 2 को आप मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो तो ये आपके पास बनता है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 5 प्लस 2 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 प्लस 2। तो ये मज़ीद बनता है आपके पास देखिए एक ही फ्रैक्शन में 1 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 5 आते 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 आते और इसको मल्टीप्लाई करें इससे क्या बनता है फार्मूला बनता है अंडर रूट 5 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस 2 फार्मूला बनता है कि नहीं। तो ये होगा अंडर रूट 5 प्लस 2 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा ये क्या रहते ऊपर नामिनेटर में अंडर रूट 5 प्लस 2 और डिवाइडेड बाई ये अंडर रूट 5 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो 5 रह गया और माइनस 2 स्क्वायर किसकी इक्वल है 4 की इक्वल है। तो ये टर्म हमारे पास क्या होगा देखते जाए इधर अंडर रूट 5 प्लस 2 अपनी जगह पे आया और यहाँ पे लास्ट में 5 माइनस 4 1 आता है जबकि हम नीचे 1 नहीं लिखते तो ये हमारे पास क्या रह गया अंडर रूट 5 प्लस 2 से टू दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको 1 कहे। अब हम सेकंड टर्म लेते हैं ये वाला टर्म तो ये क्या है 9 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 प्लस 2 इसको हम रेशनलाइज करते तो आप मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो इधर लिखना है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग।
किसको, अपोजिट साइन √5 - 2 को आप मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। सो 1 डिवाइडेड बाई √5 + 2 अपनी जगह पे, मल्टीप्लाइड बाई √5 - 2 डिवाइडेड बाई √5 - 2। तो अब मैं डायरेक्ट करूँगा, इधर फार्मूला बनेगा और इधर ये मल्टीप्लाइड होते √5 - 2 डिवाइडेड बाई √5² और -2², a + b × a - b वाला फार्मूला इधर अप्लाई किया। तो ये क्या होगा देखती जाए, √5 - 2 अपनी जगह पे, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 5 - 4 और √5 - 2 डिवाइडेड बाई 1, और 1 को हम नहीं लिखते तो क्या बनता है, √5 - 2 से टू दिस इक्वेशन नंबर 2। ये आपका इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। अब दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो हम इसको ऐड करते हैं। तो देखिए इसको मैं लिखता हूँ, क्या है ये हमारे पास, √5 + 2, फिर प्लस का साइन और √5 - 2। ये अब इधर लिखे 9 का मतलब हम इसको अब ऐड करते हैं। तो इसको हम अरेंज करते हैं, √5 + √5 + 2 + -2। तो ये होगा देखते जाए, 1√5 1√5 2√5 आता है, और +2 और -2 कैंसिल होगा, 0 आता है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन इजी है और आप लोग इस पे प्रैक्टिस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।